किसी महापुरुष ने सही कहा है कि बार बार प्रयास करके थक कर बैठने वाले इंसान एक बात का ख्याल रखना कि गुच्छे में लगी लास्ट चाबी किसी भी ताले को खोल सकती है। तो मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर मोटिवेशन स्पीकर, आज हम एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलते हम स्टोरी पे। तो एक लड़का अपनी जॉब और अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बार बार मेहनत करता है लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो उसने किसी मोटिवेशन स्पीकर से, किसी विद्वान इंसान से, किसी ज्ञानी इंसान से वो अपना गुरु बनाता है और उस गुरु से मिलने जाता है। उसके बार बार जो गुरु जो उसको जो समझा रहा था, जो गुरु उसे बार बार बता रहा था, वो कार्य वो कर रहा था। वो गुरु से कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे कुछ अच्छा करना है। तो ये कहकर उसका गुरु कहता है कि मैं तुम्हें आज से गाइड करूँगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम उस तरह कार्य करते हो तुम जिंदगी में कभी भी हारोगे नहीं। वो अपने गुरु की बात मानकर किसी कंपनी में जॉब पर चला जाता है, काम करने चला जाता है। वो अपने मालिक से बोलता है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे काम करनी है। तो उसका मालिक उससे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा, समय पर यहाँ पर आना होगा और समय पर अपना कार्य करना होगा, क्योंकि हमारी कंपनी में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो लड़का उसके मालिक की हर बात मानने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो जॉब के लिए बहुत परेशान था। उसे जॉब कार्य चाहिए था, उसे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना था। वो बार बार हार रहा था, कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ महीने गुजर जाते हैं, कुछ साल गुजर जाते हैं। 2 या 3 साल गुजरने के बाद भी उसकी सैलरी में कोई बढ़ नहीं रही थी। उसकी प्रमोशन नहीं हो रहा था। कंपनी में सभी वर्कर्स का टाइम पर प्रमोशन होना, टाइम पे सैलरी बढ़ना, लेकिन उस लड़के की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ना तो उसकी सैलरी बढ़ रही थी, ना उसका प्रमोशन हो रहा था। और जब वर्करों की सैलरी बढ़ते हुए देखता है, उनके प्रमोशन देखता है, तो उसके मन में चिंता होने लगती है कि आखिर मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। मैं इतना ईमानदार होने के बाद भी, इतना बेस्ट काम करता हूँ, इतना अच्छा काम करता हूँ, उसके बाद भी मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही। और परेशान होकर अपने उसी गुरु के पास वापस चला जाता है जिस गुरु ने उसे ज्ञान दिया था, जिस गुरु ने उसे सलाह दी थी, जिस गुरु ने उसे मोटिवेट किया था। वो जाके कहता है, जैसे उनसे मिलने जाता है तो ऑफिस में पता चलता है कि उनके रिटायरमेंट हो गया, वो तुम्हें घर पे मिलेंगे। उनके घर पे गया तो उनके वो बगीचे में टहल रहे थे। तो उनसे जाके मिलता है कि सर आपने मुझे पहचाना। तो गुरु कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वो उन्हें प्रणाम करता है। वो कहते हैं तुम कैसे हो। तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो बोला ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। वो कहता है कि मैं कंपनी में 2-3 साल से ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है। तो बोले मेरी एक बात मानो, तुम एक दिन की छुट्टी ले लो, बिना वजह बिना कारण बताए। क्योंकि जो बल्ब हमेशा जलता रहता है, अगर वो बंद हो जाए तो उसका एहसास होता है कि बंद क्यों हुआ। उसने वैसा ही किया। उसके गुरु की बात मान के एक दिन छुट्टी ले लेता है, वो काम पे नहीं जाता। दूसरे दिन जैसे वो कंपनी जाता है तो उसका मालिक उसे ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि आज से मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। क्योंकि उस कंपनी के मालिक को पता चल चुका था कि एक दिन इसके ना आने से मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो बल्ब हमेशा चलता रहता है, अगर वो बंद होता है तो उसका एहसास होता है कि इस बल्ब की कितनी वैल्यू है। अब उसे ये फॉर्मूला मिल चुका था, उसे एक छोटा सा उपाय मिल चुका था कि ऐसा करने से ऐसा होता है। वो 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से काम करता रहा और फिर उसने 2 दिन के लिए छुट्टी मार ली, बिना बताए बिना कहे। उसके मालिक ने उसकी सैलरी फिर बढ़ा दी। तीसरी बार भी उसने वैसा ही किया। फिर आया, फिर 2-4 महीने 5 महीने काम किया, फिर 2 या 3 दिन की छुट्टी मार ली बिना कंपनी को बताया।
तीसरी बार कंपनी के मालिक उसकी सैलरी कुछ थोड़े बहुत पैसे और बढ़ा दिए, लेकिन उसे लालच हो चुका था, उसे इस बात का ऐसा हो चुका था कि फॉर्मूला तो बहुत गजब काम करता है। वो 2 या 3 महीने होते वो अपने फॉर्मूला को अपनाना शुरू कर देता। चौथी बार भी उसने ऐसा ही किया। उसे 3 दिन की छुट्टी मार ली, बिना ऑफिस में बताए, बिना कुछ काम किए। जब वो दूसरे दिन कंपनी जाता है तो उसे गार्ड गेट पे ही रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें मालिक ने कंपनी से निकाल दिया है। वो ये सोच के सदमे में चला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब अपने गुरु ने जो हमें फॉर्मूला बताया, जो उसने बात बताई, वो झूठी कैसे हो सकती है। वो गुरु के पास जाकर गुरु से बोलता है कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरु ने बोला मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने क्या किया। वो बोला जो आपने फॉर्मूला बताया मैंने वैसा ही किया। तो फर्स्ट में क्या हुआ, जब फर्स्ट में आपने फॉर्मूला बताया तो मैं गया थी, मेरे मालिक ने मेरी सैलरी बढ़ा दी। दूसरी बार गया तो भी सैलरी बढ़ा दी। तीसरी बार गया तो फिर कुछ सैलरी बढ़ा दी। लेकिन चौथी बार तो मेरे मालिक ने जॉब से निकाल दिया। जब तुम अधूरी बात सुन के जाओगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कब थी कि जब कोई बल्ब एक बार बंद होता है तो उसका मालिक उसे चेक करवाता है। अगर वो दूसरी बार भी बंद होता है तो उसका मालिक उसे चेक करवाता है। लेकिन अगर वो बल्ब अगर तीसरी बार बंद होता है तो उसका मालिक उसे चेक नहीं करवाता, उसे चेंज करवाता है, रिप्लेस करवा देता है। तुम बार बार एक गलती बार बार करोगे तो ऐसा होना ही था। जब तुम्हारी सैलरी उस हिसाब से मिलने लग गई थी जो तुम चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में लोभ लालच आ चुका था। तुम ये सोच रहे थे कि अगर मैं ऐसा बार बार करूँगा तो मुझे बार बार कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जब आप किसी कार्य को एक बार से ज़्यादा उसी कार्य को बार बार करोगे तो वो आपका कार्य कभी भी पूर्ण रूप से नहीं होगा, वो काम बिगड़ने लग जाएगा। क्योंकि आप अपने कार्य से आपका दिमाग विचलित हो चुका था, आप लापरवाही करने लग गए थे काम के प्रति। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो, अगर आपकी ज़िंदगी में इस स्टोरी से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।